गई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं हूं अनामिका। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। गैर सरकारी विद्यालय संगठन स्कूल शिक्षा परिवार ने संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 7 अगस्त 2026 को गैर सरकारी विद्यालय संचालक मंडल गैर सरकारी विद्यालय संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के नेतृत्व में शिक्षा परिवार प्रतिनिधि मंडल ने कार्यालय में संयुक्त निदेशक से मिले। गैर सरकारी विद्यालयों की शाला संबलन की जांचें बंद करने, यूडाइस मिसमैच की समस्या का निराकरण करने, 2025-26 का भुगतान स्वीकृत कराने, सत्र 2021 से 2024 तक का बकाया ITI भुगतान करवाने इत्यादि की मांग की। इस दौरान वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ईदा, प्रदेश उपाध्यक्ष धीरज दीक्षित, संभागीय अध्यक्ष महेंद्र बिश्नोई, जिला प्रभारी विनोद तिवारी, लाला राम, महेंद्र, हर्षित राजकुमार, अरविंद मिश्र, मनीष माथुर, जगदीश अब्दुल वाहिद, मोहसिन, मोहरम अली, प्रीतम, रवि, पवन, सुनील, भागीरथ, राकेश, भिया, रामेश, जामिन, शिवलाल, बल, वीरेंद्र जी, भंवर जी, शेखर जी सहित सैकड़ों गैर सरकारी विद्यालय संचालक उपस्थित रहे। आज सभी स्कूल संचालक आप उपस्थित हैं और इन्होंने ज्ञापन दिया है। हाँ, हमने इनका ज्ञापन ले लिया है और ज्ञापन लेकर हमने उच्च अधिकारियों को है प्रेषित कर दिया है, भेज दिया है। ये जो मांगे कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जो RTI के अंतर्गत बजट आया है, क्योंकि ये जांच चल रही है और जैसे जैसे जांच पूरी होगी वैसे वैसे बिल बनाना हम शुरू कर लेंगे। अभी बिल बनाना शुरू हुए नहीं है, अभी मैंने गवर्नमेंट से बात करनी है। और ये जो कह रहे हैं कि भाई हमारा RTI में स्कूलों का संलग्न में है, जांच नहीं की जाए, ये बात ऊपर लेवल तक पहुंचा दी है ACS तक। ACS सर ने भी कहा है कि अभी जब तक आदेश है तब तक है, आप लोग करें। तो हम उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना कर रहे हैं और इनको अगर आपत्ति है तो वो अपने उच्च लेवल पर हैं दर्ज करावे और हमने इनकी ज्ञापन के द्वारा है उच्च अधिकारियों को हमें सूचना दे रहे हैं। वैसे वैसे है वो जारी होने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगले वीक से हम इनको है जो भी से मैं हिम्मत सिंह तंवर, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन जोधपुर। गैर सरकारी विद्यालय संचालक गण जो है स्कूल शिक्षा परिवार, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा विशालतम जो है संगठन है, उसके नेतृत्व में यहाँ पर संयुक्त निदेशक महोदय से मिलने आए। हमारे साथ बड़ा ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। जैसा कि हम बताएं कि अभी 2 से 3 दिन पहले हम फायर NOC की बाध्यता को हटाने के लिए गए, हमको मौखिक आश्वासन मिला, लेकिन आज फिर जांचें पहुंच गई 10 से 15 स्कूलों में। इसी तरीके से अभी शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से भी हमारा प्रतिनिधि मंडल स्कूल शिक्षा परिवार का वहां मिला। वहां से आश्वासन हुआ कि शाला संबलन के अंतर्गत बहुत सारी जांचें हैं, 43 बिंदुओं की जांचें हैं, वो अनावश्यक है। उसको आश्वासन दिया गया कि आपकी वो जांचें नहीं की जाएगी। लेकिन आज फिर हमारे पास राजस्थान भर से फोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी भी जांचों का आश्वासन होने के बावजूद भी जांच के लिए अभी भी टीमें आ रही है। मैं आपका ध्यान यहाँ इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि गैर सरकारी भवनों को आप देख लीजिए, कितने भवनों में फायर NOC के सिस्टम है, कितने भवन जो है भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। 43 बिंदुओं की जांचों की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली एक भवन गिरा जिसमें 6 बच्चों की मृत्यु हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब गवर्नमेंट की गलती नहीं है, लेकिन सब अपने अपने भवनों को सुरक्षित कर रहे हैं, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए हमारे को विभिन्न प्रकार से परेशान किया जा रहा है। RTI क्या आपको हम बताएं कि 21 से 24 तक का भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट जो है वो जारी करने के बावजूद भी ये कोई न कोई बहाना बना करके वो भुगतान प्राइवेट स्कूल जो कि बहुत ही लघु दर्जे के हैं, बहुत निम्न आय वर्ग के वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, 5-5, 6-6 हजार रुपए फीस है और RTI का भुगतान रोक रखा है। 25-26 का भुगतान भी अभी स्वीकृत जो है करंट सेशन का, 21 से 24 की बात छोड़ दें, करंट सेशन का भी ये भुगतान स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की विभिन्न मांगों को लेकर आज हम जो है संयुक्त निदेशक महोदय से मिले, तो उन्होंने हमको दिया फिर आश्वासन ही है ये
कि मंडे से आपके बिल भुगतान स्वीकृत होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारे मन में संदेह बना हुआ है। ये जायज भी है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन देकर के टीमें भेज दी, तो हमारा ये संशय, उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच के हिम्मत सिंह जी जो हमारे संयुक्त निदेशक महोदय हैं, वो निजी विद्यालय संचालकों के हमेशा ध्यान रखते हैं, और जो इन्होंने यहाँ कथन कहा है उसको ये अमल करेंगे, उसको लागू करेंगे। हम इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी शर्मा ने ये स्पष्ट आज आह्वान किया है, एक वीडियो जारी करके, कि अगर इस तरह से हमको हमारी जो भीड़ आती है, आज यहाँ पे कम से कम 150 विद्यालय संचालक 2 घंटे पहले हमने आह्वान किया है, 2 घंटे में आज कम से कम इतना भारी संख्या में जो गैर सरकारी विद्यालय संचालक यहाँ आए हैं, उनको केवल भगाने के लिए अगर आश्वासन दे दिया जाता है, और अगर इसकी पूर्ति जो है स्पष्ट नहीं हुई, तो आप ये मान के चलिए कि अब विधानसभा का घेराव होगा। सर, हम लोग शिक्षक हैं, हमारी जो है हथियार कलम है, लेकिन हमें कॉकरोच बनने पर मजबूर न करें। अगर हम कॉकरोच बन गए तो बच्चों का भविष्य भी उससे प्रभावित होगा, इसलिए हमें कॉकरोच नहीं बनने दिया जाए, विधानसभा का घेराव नहीं हो, हमारी बातों को सुना जाए। ये जांचें अनावश्यक है, और पहले अपने भवनों को ठीक करो, अपने भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र करो, हमारे पास सब है, लेकिन हम फालतू जांचों के नाम पर हमारी पढ़ाई खराब होती है। जब हमारी शिकायत आई, आप हमारी जांच कीजिए, बस इतना ही हम कहना चाह रहे हैं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, धीरज दीक्षित, स्कूल शिक्षा परिवार। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। रेलवे अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं के विरोध में कर्मचारियों व पेंशनर्स का प्रदर्शन। रेलवे अस्पताल की अवस्थाओं के विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने ऑल इन रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रेलवे अस्पताल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स फेडरेशन के बैनर तले हुए प्रदर्शन में कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रेल कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। यूनियन ने जोनल अध्यक्ष एवं मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने चेतावनी दी कि यदि अस्पताल की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने निम्न गुणवत्ता की दवाइयों पर रोक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लंबी कतारों से राहत, आधुनिक जांच सुविधाएं, विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद भरने और लोकल परचेज की दवाइयों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही रेफर मामलों में अनावश्यक देरी समाप्त करने और रेफर अस्पतालों द्वारा लिखी गई दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन में यूनियन पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की एकजुटता ही मांगों को पूरा कराने की सबसे बड़ी ताकत है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। अज्ञात कारणों से बाइक से गिरे 3 बाइक सवार हुए गंभीर घायल। राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। मारवाड़ जंक्शन के चेलावास गांव के निकट मुख्य सड़क मार्ग पर अज्ञात कारणों से पाली से सिंचियावाद जा रहे बाइक पर 3 बाइक सवार अचानक नीचे गिर गए। हादसों में 3 बाइक सवार गंभीर घायल हो गए, जिसे तत्काल प्रभाव से निजी वाहन द्वारा राजगीरों ने मारवाड़ जंक्शन अस्पताल पहुंचाया। जहां एक बाइक सवार की हालत अति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हादसे में सिंचियावास निवासी 2 बाइक सवार एवं एक सिरियारी निवासी बाइक सवार गंभीर घायल हो गए। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की कांग्रेस कार्यालय में अति आवश्यक बैठक संपन्न हुई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर सहाय यादव के निर्देशानुसार जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की बैठक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और ओबीसी समाज की राजनीति भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। ओबीसी जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की सर्वे रिपोर्ट और आरक्षण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने बाबा
साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का उल्लेख करते हुए ओबीसी समाज के एकजुट होने का आह्वान किया। ओबीसी संभाग अध्यक्ष मोती बाबा फुले ने ओबीसी जनगणना और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया, जबकि पूर्व मंत्री रमेश बोराना ने ओबीसी की सभी जातियों को एकजुट होकर निगम चुनाव में मजबूत भागीदारी निभाने की बात कही। बैठक में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा आगामी चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने पर सहमति बनी। आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से मीटिंग आयोजन हुआ, जिसमें आगामी नगर निगम चुनाव 2026 को देखते हुए रणनीति तय की गई। उसमें आने वाले जो निगम के इलेक्शन है, ज्यादा से ज्यादा ओबीसी विभाग जो आने वाली जातियां हैं, मूल ओबीसी है, उनको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दे सके और उनको जोड़ सके, इसके लिए एक मीटिंग की गई और मंत्रणा हुई, एक रूपरेखा तैयार की गई। बीजेपी की जो सरकार है वो शुरू से ही ओबीसी विरोधी है। 2.5 साल से वो ओबीसी रिपोर्ट आयोग की जो रिपोर्ट है वो पेश नहीं कर सकी, लेकिन 15 दिन में उसने आनंद फानंद में ओबीसी की रिपोर्ट पेश कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने सही तरीके से ओबीसी की रिपोर्ट की है तो सार्वजनिक की जाए, जो अभी तक उन्होंने सार्वजनिक नहीं की है। और आने वाले नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस एकजुट है और ओबीसी विभाग कमेटी बनी हुई नरेंद्र जी शर्मा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम वार्ड वार्ड में जाएंगे और हर एक ओबीसी वर्ग के जो परिवार है उनको कांग्रेस की नीतियों और विचारधाराओं से जोड़ेंगे और कांग्रेस को वोट देके जिता के और निगम का बोर्ड जोधपुर में कांग्रेस का बने, इसके लिए वार्ड वार्ड जाने की रणनीति तय की गई है माननीय अध्यक्ष नरेंद्र जी शर्मा के नेतृत्व में। धन्यवाद। पार्टी जिंदाबाद और ओबीसी विभाग की आगामी चुनाव, नगर परिषद के चुनाव का महापौर बनाने के लिए हमारी ओबीसी कांग्रेस ने कमर कस ली और आज पूरे राजस्थान में, पूरे संभाग में मीटिंग करता हुआ मैं जोधपुर पहुंचा हूँ और हमारे सशक्त ताकतवर जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र जी शर्मा साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहन जी वगैरह सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमने निश्चित किया कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को विजय बनाएंगे। ये हमारा प्रण लिया और इसमें ये मीटिंग हुई कि हम कांग्रेस का, ओबीसी कांग्रेस का भी विस्तार भी करेंगे। राहुल गांधी ने कमर कस ली, हमारा युवा नेता 4000 किलोमीटर चला, आज उसने तय किया संसद में कि गन्ना होके रहेगी क्या करना, तो ये जातिगत जनगणना हुई तो सही, अगर इन बेईमानों ने राजस्थान के जो ओबीसी के आदमी अपने लगा के जो गणना की उसकी भर्त्सना करता हूँ। हम 60% है उसके, इन्होंने मात्र है जो 46% बता दिया। ये सारे आंकड़े अभी इन्होंने सही नहीं खोले, ऐसा करने में हम पूरे ओबीसी वाले सारे सरकार से नाराज है। ओबीसी विभाग जो हम कोर्ट में रिट करेंगे और इनको बता देंगे या आंदोलन करके बता देंगे कि हम कितने हैं, ये हम बता देंगे। आज राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों तरफ हमारे कांग्रेस पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस पूरे अभियान में लग चुके हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सर्वे रिपोर्ट अभी 5 तारीख को पेश कर दी है मदन लाल भाटी जी ने। ये आनंद फानंद में जो लोग 2.5 साल तक आयोग बनने के बाद में जो हमारे ओबीसी प्रतिनिधित्व राजनीतिक आयोग बना, वो 2.5 साल तक तो नींद लेते रहे, लेकिन आनंद फानंद में 13 दिनों में उन्होंने सर्वे रिपोर्ट को पेश भी कर दी जो सरकार चाहती थी। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस वजह से इन्होंने मजबूरन, क्योंकि इलेक्शन करवाने जरूरी है तो उन्होंने मजबूरन ये काम किया। अब सारी बातों को छोड़ते हुए हम लोग सारे कांग्रेस पार्टी के लोग और आज विशेषकर हमने यहाँ पे जोधपुर शहर कांग्रेस कार्यालय में
हमने ओबीसी की एक मीटिंग रखी, जिसमें नगर निगम के जितने भी भागीदार लोग ओबीसी के हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी मिल सके, इसलिए हमने आपस में एक दूसरे से सहयोग करके मंत्रणा करके कि कैसे हम इसमें भागीदारी को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि सरकार की मंशा आयोग के रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि 21% हम इनको आरक्षण देंगे, जबकि 21% आरक्षण तो पहले से ही था। तो ये सारा करोड़ों रुपए का जो खर्चा हुआ है वो खर्चा जाया है और उनकी राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप ही काम हुआ है। हम चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 50 से 60% इनकी मंशा एक और रही कि इन्होंने 40% ओबीसी जो परसेंटेज निकाला, जो भी सरासर गलत है, वो आज की तारीख में अगर लिया जाए सामाजिक संगठनों के आधार पर जो 55% 60% के लगभग है, उसी आधार पे हम सरकार से भी, क्योंकि अभी लॉटरी सिस्टम निकलने वाला है, 12 या 13 तारीख को बोल रहे हैं कि लॉटरी सिस्टम निकलेगा, उस आधार पे हर वार्ड से किसको क्या मिलता है, ओबीसी को, SC ST और जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी को, तो उस आधार के ऊपर हमारी जो भागीदारी है, हमने आज मीटिंग में ये तय किया है कि हम सारे कांग्रेस जन एकजुट हैं, हमारे आपस में कोई भी मतभेद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार में नहीं है, फिर भी पार्टी हमें हमारा हक दे। जो राहुल गांधी जी आज शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें हमारा हक चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो ओबीसी का जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। यही आज हमने मेन हमारी मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों को जो वार्ड वाइज हमारे ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में महत्व मिले। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से घंटाघर प्रांगण एवं सम्राट अशोक उद्यान में यातायात जागरूकता नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया के निर्देशानुसार योग पुलिस उपायुक्त श्री शहीन सिंह के सुपरविजन में यातायात पुलिस और चिरंजीवी नुक्कड़ नाटक टीम के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने, तेज गति से वाहन नहीं चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने का संदेश दिया गया। साथ ही गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देने तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तत्काल मदद कर अस्पताल पहुंचाने की अपील भी की गई। कार्यक्रम के दौरान यातायात नियमों की पालना नहीं करने से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। आमजन ने यातायात नियमों से संबंधित तख्तियों और फ्लैक्स बैनर के साथ कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की कि जीवन अनमोल है, इसीलिए यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने में आम जन से सहयोग और जन सहभागिता की अपील की। हमारी पूरी यातायात पुलिस टीम द्वारा लगातार यातायात नियमों की पालना करवाने हेतु और लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न माध्यमों से और ऐसे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग शैक्षणिक संस्थानों में भी जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक प्लेसेस में भी हम लोग ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं। उसी के क्रम में आज ये नुक्कड़ नाटक जो है वो यहाँ पे घंटाघर पे आयोजित किया गया है। जो यातायात जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक जो है वो एक बहुत ही प्रभावी और जीवंत माध्यम है, क्योंकि इसके माध्यम से हम डायरेक्ट आम लोगों तक पहुंचते हैं। उनके बीच में हम लोग एक नाट्य रूपांतरण करके और जो घटना, संभावित घटना उन लोगों के साथ हो सकती है, उसके बारे में हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं और यातायात नियमों की पालना करें लोग और दुर्घटनाओं से बचें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। यही हमारी सभी से आप लोगों के माध्यम से एक अपील है। और ये जो कार्यक्रम है ये
हाँ बिल्कुल, आज हमने जैसे 2 जगहों पे ये कार्यक्रम रखा है, एक घंटाघर पे और एक अशोक उद्यान में। ये निरंतर भविष्य में भी इसी प्रकार के आयोजन किए जाएंगे और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ और मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे जो जोधपुर की जनता है वो हमारी इस पहल को सपोर्ट करेगी, क्योंकि जनता के समर्थन के बिना, जनता के सपोर्ट के बिना हमारा ये जो अभियान है जागरूकता का, लोगों को यातायात नियमों के प्रति अवेयर करने का, ये अधूरा रहेगा। तो आप सभी के माध्यम से, हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनके माध्यम से जनता को मैं अपील करती हूँ कि आपका जीवन जो है वो बहुत अनमोल है और प्लीज सुरक्षित रहिए। और छोटे छोटे नियम हैं, बहुत बड़े ऐसी आपसे मैं कोई अपेक्षा भी नहीं कर रही हूँ, उनका पालन करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें और आप अपने परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत अनमोल हैं। धन्यवाद। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एमएनएस